अच्छा अच्छा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखे तो बताना। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, अब नया रियल डैशबोर्ड बनाएंगे जो जनरली मैं टेली परफॉर्मेंस में बनाता था डैशबोर्ड। वहाँ पे क्या था, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट होते थे हमारे। जैसे एसबीआई हो गया, डीएचएफएल हो गया, चोलामंडलम हो गया। ठीक है, मोस्टली जितने भी हमारे इंडियन कंपनीज थी सभी के क्लाइंट होते थे इनके पास, सभी को, मतलब कॉल सेंटर है ये। सभी के कॉल सेंटर जो होते हैं ना, हेल्प सेंटर, वो टेली परफॉर्मेंस के पास ही है। यहाँ तक कि एसबीआई कार्ड जो है वो भी इनके कॉल सेंटर का ही है। तो इनके डैशबोर्ड बनते थे और वो पावर बीआई वगैरह पे बनते थे। तो हर क्लाइंट का अलग अलग डैशबोर्ड बनता है, जैसे एसबीआई का अलग हो गया, डीएचएफएल का अलग हो गया, ठीक है, चोला का अलग हो गया, जितने भी अलग अलग क्लाइंट होते थे सबके। तो वही वैसा ही मैं डैशबोर्ड अब आपको बताते हैं कि कैसे हम कैसे बनाते थे उसमें। ठीक है, क्या चीज़ करते थे। तो जैसे अभी ये ब्लैंक है हमारा, सबसे पहले तो इस फाइल को हम सेव करेंगे, सेव एज करेंगे। तो मैंने F12 प्रेस किया, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है तो हर जगह सारे शॉर्टकट सिमिलर हैं इसके। तो हम चलते हैं, आज एक क्लास बना लेते हैं। तो इसमें मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल। और आज तारीख है 12/05। ठीक है, डैशबोर्ड ए नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डाटा दिया था, उसी डाटा पे हम करेंगे। जैसे ये था हमारा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ बाहर ही रख देता हूँ। एक्सट्रैक्ट ही है, ठीक है। तो ये हमारा डाटा है। अच्छा, लोकेशन का बना दिया था मैंने। लोकेशन भी हमारी बन गई। अच्छा, इससे पहले ना मैं ये डाटा यहाँ से यूज ना करके, क्योंकि ये लिंक बना देता है, तो अगर मैंने लिंक यहाँ से डिलीट कर दिया तो वो फिर डैशबोर्ड रिफ्रेश नहीं होगा। तो आप लोग भी यही चीज़, मतलब जैसे मैंने तुम्हें फ़ाइल तो भेज दी है, तो अपने में जब चलाओगे तो उसको खुद से बनाना उसको। और नहीं तो ये फाइल का लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी तो वो चलेगा। नहीं तो हर चीज़ जैसे मैं बना दूँ तो खुद से अपने सिस्टम पे वो चीज़ बनाना। नहीं तो जब तुम रिफ्रेश करोगे तो वो डाटा रिफ्रेश नहीं करेगा। ठीक है,
क्योंकि वो लिंक बनाता, वो लिंक ढूंढेगा कि कहाँ पे है वो फाइल, रखी कहाँ है, क्योंकि लाइव डाटा पे काम करता है पावर बीआई। कॉल सेंटर डाटा फॉर यूज टेबल ए, और इसमें एक लोकेशन की टेबल बनाई थी मैंने, तो लोकेशन, इसको लोकेशन नाम दे देते हैं। लोकेशन आईडी हो गई, लोकेशन का एड्रेस, किस सिटी में है, किस स्टेट में है, क्या पिन कोड है। ठीक है, ये हो गया। और एम्प्लॉय टेबल, हेल्प फाइल, डिस्पोजिशन, तो इसको अदर, कुछ अदर में डाल देते हैं जो हमारी यूज में नहीं, ये इसको हम यूज नहीं कर रहे, इसको यूज नहीं कर रहे। तो ये टाइम एम्प्लॉय हेल्प फाइल, ये हमारी हेल्प फाइल रहेगी। और ये लोकेशन होगी, प्रोसेस होगी। प्रोसेस में देख लेते हैं क्या है, प्रोसेस लोकेशन आईडी। एम्प्लॉय हो गया, एम्प्लॉय में देख लेते हैं क्या है, प्रोसेस आईडी हो गई। प्रोसेस आईडी से बाकी चीज़ें हमारी निकल जाएंगी। ठीक है, ठीक, प्रोसेस ठीक है, लगभग हमारा सारा बन गया है। तो इसको मैं, ये अपडेटेड फाइल भी आप लोगों को भेज दूंगा, मैं इसको रख देता हूँ वहीं पे। ठीक है, तो ये वाली फाइल आप लोग भी यूज करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा कि डाटा को लाना, पावर बीआई में डाटा को लाना। तो जैसे ये पेज वन है, तो सबसे पहले पेज वन को हम क्या कर लेते हैं, इसको डैशबोर्ड बना देते हैं, डैशबोर्ड। ठीक है, या जो भी नाम आप देना चाहो। ठीक है, और सबसे पहला काम है हमारा डाटा को लेके आना। तो हम डाटा को लाते हैं, यहाँ से लेके आएंगे। तो सबसे पहला जो काम है हमारा, तो जैसे कोई किसी भी ऑर्डर में ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दूसरे से वो टेबल हमारी लिंक होंगी। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूँ, एम्प्लॉय टेबल को लेके आता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख भी लेता हूँ कि किस किस टेबल का हम डाटा लेके आए, इसको सबको मैं लिख लेता हूँ ताकि मार्क रहे हमारा। इसको लिया, नोटपैड में डाल लिया, ताकि डुप्लीकेट एजेंट हो गया, एजेंट कॉल्स हो गई, एजेंट डिस्पोजिशन हो गया, लॉगिन लॉग आउट हो गया, एजेंट टाइम हो गया, एम्प्लॉय हो गया, और ये हमारा लोकेशन हो जाएगी।
और ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी टेबल है, टेबल इन्फो। तो इसको भी मैं रख देता हूँ ताकि बार बार यूज होगा हमारा। तो अब हम करते, सबसे पहले ले लेते हैं एम्प्लॉई वाली टेबल को अपलोड करते हैं। तो हम यहाँ पे गए और इसमें गेट डाटा, और हम जैसे जिस भी लिंक से, जिस भी डेटाबेस से लिंक करना है वो हमें सेलेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे एक्सेल फाइल ले रहे हैं तो एक्सेल फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक्सेल फाइल को सेलेक्ट किया, फिर कहाँ हमारी जो लोकेशन है वो कहाँ रखी हुई है, हमारी जो डेटाबेस फाइल है वो कहाँ पे है, किस लोकेशन से है। तो हमने यहाँ पे रखा, और इसमें किस टेबल को लेना है, तो हमने कहा एम्प्लॉय टेबल को लेना है, तो ओपन करेंगे, ओपन क्लिक किया। ठीक है, तो ये अभी कनेक्टिंग कर रहा है, तो ये कनेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, और ये लाइव डाटा होता है। हम एक्सेल फाइल में कुछ ऐड करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखेगा। इस कंसेप्ट को करता है एसक्यूएल। ऐसे हम एसक्यूएल सर्वर से कनेक्टिविटी कर देते, तो एसक्यूएल सर्वर में जो डाटा है वो डाटा हमें यहाँ पे दिखेगा। तो अभी हम एक्सेस, क्योंकि हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करेंगे वो, क्योंकि कनेक्टिविटी तो मैंने दिखा दी थी सभी से, बट हम रियल डाटा पे एक एक्सेल से ही जनरली करें। अब इसमें जिस फाइल को हमने कनेक्ट किया है उसकी मल्टीपल सीट यहाँ पे दिखाता है, तो हमें किस सीट का डाटा लेना है। जैसे हमारे एक ही सीट मैंने रखी हुई है हर एक में, तो यहाँ पे एम्प्लॉय, तो इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करा तो अब ये साइड में हमारे राइट हैंड पे इसका प्रीव्यू दिखाएगा कि हमें कैसा दिखेगा ये डाटा। तो यहाँ देखो कि उसके सारे कॉलम हमें दिखाएगा ये। ठीक है, सैंपल डाटा जो भी है तुम्हारा। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, लोड करें या ट्रांसफॉर्म करें। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हम अपने डाटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ हमें चेंज करना है, तो वो ट्रांसफॉर्म के जरिए होता है। और नहीं तो हमारा जैसा डाटा सब कुछ ठीक दिख रहा है वैसा ही लोड करना है, तो लोड पे क्लिक करेंगे। तो हम लोड पे क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्म जो है हम बाद में भी कर सकते हैं। अगर हमें डाटा में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम एडिट क्वेरी के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बाद में भी डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लोड कर रहा हूँ। तो लोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब वो डाटा हमारा लोड होगा और दिखाएगा। तो अब ये आ रहा है कि फ्यूचर वर्जन ऑफ दिस एप्लीकेशन विल रिक्वायर ए कोर कंपोनेंट टू बी अपडेटेड टू अवॉइड डिस्क्रिप्शन प्लीज ये देयर आर पेंडिंग चेंज इन योर क्वेरी दैट हैव बीन ये। तो इसको हम अप्लाई चेंजेस हमेशा करना है। जो भी हम चेंजेस करेंगे, अगर हमें वो चेंजेस लाने हैं तो अप्लाई चेंजेस करने, और उसको जैसे नहीं करना है, हमें चेंजेस नहीं रखने हैं, तो डिस्कार्ड चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे आपको करना है। तो अभी ये डाटा लोड हो रहा है, डाटा मॉडल में लोड हो जाता है ये। तो कनेक्शन क्रिएट करता है, जो भी फाइल हमारे एक्सेल फाइल में डाटा होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा। अगर हमने अपनी एक्सेल फाइल में डाटा ऐड किया, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो दिखेगा। हमने डाटा एक्सेल फाइल में डिलीट किया रिकॉर्ड, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये लिख के आया, तो अब ये कैंसिल कर देंगे। हमारा लोड का मैसेज आ चुका है हमारे पास। तो जैसे ये मैसेज ख़त्म होगा तो हमारा डाटा लोड हो गया। तो अभी मैं ये वाला कैंसिल कर, तो लोड हो चुका है। तो यहाँ देखो, अब वो डाटा दिखेगा कहाँ। तो मैंने बताया कि हमारे पास 3 टैब होते हैं, एक रिपोर्ट, डाटा और रिलेशन मॉडल, सॉरी। तो हम इसे डाटा पे क्लिक करेंगे। जब डाटा पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये राइट साइड में फील्ड दिखती है, टेबल दिखती है। तो अभी एक टेबल है तो एक टेबल का दिखा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके मल्टीपल कॉलम दिखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये कॉलम दिख रहे हैं और ये हमारा डाटा दिख रहा है। ठीक है, तो जो डाटा हमारा एक्सेल में था वो डाटा हमारे यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इस डाटा में कोई चेंजेस हमें करने हैं तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम का, ये कॉलम का डाटा हमें सही से नहीं दिख रहा है, ये इस फॉर्मेट में, साइंटिफिक फॉर्मेट में दिख रहा है।
तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब कॉलम की प्रॉपर्टीज आ जाएगी कि हमें किस टाइप से इसको करना है। तो मैं टेक्स्ट में गया, हमारा टेक्स्ट ही फॉर्मेट है, बट ये नंबर सही से दिख नहीं रहे हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ इसको, क्योंकि इसका फॉर्मेट कहाँ गया, तो मैं होल नंबर करता हूँ अभी। विद डाटा टाइप यू विल बी सॉर्टेड डिफरेंटली मेक ओके। चल मैं ये दिखा उस तरीके से दिख नहीं रहा है। Change your data will be sorted differently in this may cause loss of precision after make changes column refresh। तो यहाँ से हो नहीं रहा है, तो हम देखते हैं एडिट ये कॉलम में। वैसे तो यहीं से ही चेंज हो जाता है डाटा, तो मुझे लग रहा है कि एक्सेल फाइल में ही हमने कुछ फॉर्मेट उसका वैसा दे रखा है, इसलिए वो चेंज नहीं हो रहा है। बाकी देख लेते हैं और किसी में, तो ये ऐसा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक्सेल फाइल में चलते हैं अपनी, और एक्सेल फाइल का ये जो एम्प्लॉय डाटा है इसको यहाँ पे खोलते हैं। यहाँ पे कैसा दिख रहा है, तो एम्प्लॉय तो ये जो था हमारा, ये डाटा वहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। और ये कॉलम, इसका डाटा टाइप क्या है, इसका होल नंबर है, इसलिए ये सही दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो ये टेक्स्ट है, तो उस वजह से ये इसको उसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ नंबर थे और कुछ वैसे थे, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबको टेक्स्ट बना देता हूँ। ठीक है, अब ये टेक्स्ट हो गया, तो इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तो इसको वापस मैं इसका फॉर्मेट 0 करता हूँ। है इसको, अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश डाटा पे क्लिक करते हैं। तो अब ये डायरेक्ट एक्सेल फाइल से ही रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करेगा और रिफ्रेश हो गया। अभी भी वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि ये इसको फिर मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से। फिर इसको शॉर्टकट तरीके से कर देता हूँ। इसको सेल को टेक्स्ट कर देते हैं, और ये जो वैल्यू मैंने बनाई इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब ये टेक्स्ट वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। हाँ, अब देखो ये रिफ्रेश हो गया। हमने चेंज कहाँ पे किया, एक्सेल में चेंज किया, और वो हमें दिख कहाँ पे रहा है,
यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, कॉलम कॉमा आ गया है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से लाते हैं, इसका कॉमा हटाते हैं। मैं इसको हटाता हूँ तो हाँ अब ठीक दिख रहा है। ठीक है, पहले वो नंबर था, अब हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है तो ये टेक्स्ट दिखेगा। ठीक है, सबका हटा दिया और इस कॉलम को हटा देते हैं। अब इस डाटा को रिफ्रेश करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारे चेंजेस हैं, मॉडिफिकेशन है, वो हमें डाटा में, जैसे वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का ऑप्शन आया था तो हम वहाँ से कर सकते थे। ठीक है, तो अब डाटा देखो, अब ये हमारा डाटा एक्यूरेट हो गया। हमने कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, एक्सेल में चेंज कर रहे हैं और हमें दिख कहाँ पे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो क्योंकि लाइव कनेक्शन है, हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपने ओरिजिनल डाटा में चेंज कर रहे हैं ताकि हमें दिखे। तो अब हमारा ये सही से डाटा दिख रहा है। ठीक है, एक हमारी टेबल कंप्लीट हो गई और इसको मैं बंद कर देता हूँ। हमारी ये लोड हो गई। अब हम करते हैं, ये हो गई, फिर करते हैं प्रोसेस वाली को लोड करते हैं। तो फिर वही सेम होम टैब पे जाएंगे और गेट डाटा कहाँ से लेना है, एक्सेल वर्कबुक से, किस लोकेशन से लेना है वो, तो मैंने कहा प्रोसेस, ओपन। ठीक है, प्रोसेस किस सीट का डाटा लेना है, प्रोसेस का, और दिख रहा है, देख लो सही डाटा दिख रहा है, सही डाटा दिख रहा है, लोड पे क्लिक कर दो। ठीक है, इसमें मैं देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में क्या ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे हमें एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे हम लोड करते हैं तो डायरेक्ट हमारी टेबल लोड हो जाती है, और ट्रांसफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें एडिट का ऑप्शन देगा कि अगर हमें डाटा में कोई चेंजेस करने हैं तो। जैसे मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ आपकी बार, तो ये उसी डाटा को पावर क्वेरी में ये ओपन कर देता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम उसको कैसे हमें चेंज करना है, क्या चेंज करना है, तो वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो ये दिखा। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो अगर किसी में हमें कुछ चेंज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं हमारे पास, तो जो भी है इनको मैं बाद में दिखाऊंगा बाकी सब करके। अभी हमारे डाटा में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, हमारा डाटा सही से दिख रहा है तो इसलिए हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। तो इस पर यहाँ से बंद करो, और दूसरा ये उस बंद करने से पहले यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, तो ये बटन है हमारी, इस बटन पे क्या करना है, क्लोज एंड अप्लाई, अप्लाई या क्लोज, क्या करना है। तो हमेशा जब भी अगर तुमने कुछ चेंजेस वगैरह करें, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे करो, तो क्लोज एंड अप्लाई, जो भी हमने चेंजेस करे उसको हम क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं। जो भी चेंजेस करे वो हमारे उसमें दिखे। तो अब यहाँ पे दिखेगा कि चेंज हुआ है भाई कुछ इसमें, तो क्या करना है, तो यहाँ पे अप्लाई चेंज या डिस्कार्ड। तो अगर हम अप्लाई चेंज कर देंगे तो जो भी हमने चेंजेस करे वो हमें दिखेंगे, और डिस्कार्ड कर देंगे तो हमें नहीं दिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखोगे एक और टेबल आ गई है। यहाँ पे देखो टेबल दिखेगी, दो टेबल, एक एम्प्लॉय टेबल और एक प्रोसेस टेबल। तो अब प्रोसेस टेबल पे हम क्लिक करते हैं तो हमें प्रोसेस टेबल का डाटा यहाँ पे दिखेगा। अब ये प्रोसेस टेबल का डाटा आ गया, सब प्रोसेस आईडी, ये ये जो भी हमारे कॉलम थे वो इसमें हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें सही दिख रहा है, कोई वो ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो हमारा ये भी डाटा लोड हो गया।
अब हमें ये हो गया। अब हम चलते हैं लोकेशन, लोकेशन को लोड कर लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है उसका। तो होम पे जाएंगे और गेट डाटा और एक्सेल वर्कबुक, और जो लोकेशन जो टेबल है वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओपन। ठीक है, अब वो मल्टीपल सीट आ जाएंगी, जो हमें सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन सिलेक्ट किया। और इसमें भी सेम हम अब लोड करेंगे, इसमें भी डाटा हमारा सही दिख रहा है। तो ये तो मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है वो हमें बाद में भी हम कर सकते हैं, और जैसे जब ड्यूरिंग लोड पे करना है तो उस समय भी कर सकते हैं। तो जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा कर सकते हो। तो अब देखोगे यहाँ पे लोकेशन टेबल भी आ चुकी है। तो लोकेशन टेबल पे क्लिक करो और उसको सेलेक्ट करो, तो उसका डाटा हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो लोकेशन आईडी ये दिखा रहा है। ओके, लोकेशन भी हमारी लोड हो गई। फिर हम चलते हैं हमारा एजेंट टाइम। अरे एजेंट टाइम से पहले कुछ भी करना, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम ऑर्डर में ही कर लेते हैं कि एजेंट की अटेंडेंस ले लेते हैं सबसे पहले। तो फिर वही गेट डाटा, एक्सेल वर्कबुक और अटेंडेंस 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 का ये अटेंडेंस, ओपन। और किस सीट से डाटा लेना है उसको सिलेक्ट करो, ये प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू देखो, फिर वही इशू आ रहा है कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो नंबर है वो नंबर सही से नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको अभी कैंसिल कर दो या फिर लोड कर दो, वही हम तरीका अपनाएंगे। एक्सेल बाद में भी खोल के ठीक कर सकते हैं। तो अभी मैं लोड कर दे रहा हूँ, बाद में फिर वहाँ पे चेंज करेंगे अपने एक्सेल डाटा फाइल में। ट्रांसफॉर्म डेटा से नहीं कर सकते? हाँ, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ओरिजिनल सोर्स में ही हमारे गड़बड़ है, तो हमेशा ये गड़बड़ दिखेगी, है ना। तो हम तो ओरिजिनल में जाके करें, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि वो तुम्हें गड़बड़ डाटा ही डालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा डाटा। ठीक है, पहले हम इसको उसमें ओरिजिनल सोर्स में ही उस टाइप का डाटा उसको कर देंगे, क्योंकि वो वहाँ पे जो डाटा है वो क्या है कि टेक्स्ट या नंबर का है, इस वजह से यहाँ पे ही ऐसा दिख रहा है। तो ये अटेंडेंस आ गई, तो अटेंडेंस पे क्लिक करोगे। अब वैसे यहाँ तो सही दिखा, प्रीव्यू में गलत दिख रहा था, बट यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा डाटा सही दिख रहा है। ठीक है, और बाकी इसका ये देख सकते कि ये क्या ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा सही डाटा दिख रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत है। वो प्रीव्यू में देख रहे थे वो जो नंबर फॉर्मेट था, तो नंबर फॉर्मेट को वो कभी कभी उस फॉर्मेट में दिखाता है। ठीक है, बाकी इसमें ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अटेंडेंस का डाटा भी लोड हो गया। और अब चलते एजेंट कॉल्स का ले लेते हैं, सेम प्रोसीजर के लिए भी। तो गेट डाटा पे गए, तो एक्सेल वर्कबुक और क्या था, एजेंट कॉल्स का ले लेते हैं। ओके, क्लिक किया। और जिस सीट से डाटा लेना है सिलेक्ट करो, और उसका प्रीव्यू दिखाएगा ये। ठीक है, अब इसमें शायद इशू आए क्योंकि टेक्स्ट और वो नंबर है इसमें भी। ठीक है, तो बाकी देखते हैं लोड करके।
ठीक है, तो एजेंट कॉल्स का डाटा आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि कुछ डाटा हमारा वैसा दिख रहा है और कुछ डाटा दूसरे तरीके से दिखे। तो ये डाटा हमें हमारे से उसको सबको ही हमें टेक्स्ट करना, आइदर टेक्स्ट होगा या नंबर रहेगा, तो हम टेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि मिक्सअप डाटा है। तो हम जाएंगे अपनी एजेंट कॉल वाली टेबल्स पे, ये तो कुछ डाटा हमारा न्यूमेरिक है, कुछ टेक्स्ट है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, इसको न्यूमेरिक में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये लिया और इसको फॉर्मेट दे दिया हमने 0। वी टाइप ओ एरर, अच्छा इसमें ये 0 नहीं लगाई थी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट में कर दिया मैंने। और अब क्या करते, इसका पहले सबका डाटा सेलेक्ट करके इसका जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करो और इसको टेक्स्ट कर दो। टेक्स्ट कर दिया। अब ये डाटा जो हमने टेक्स्ट बनाया वो इसको इसमें पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट एज वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारा डाटा टेक्स्ट में हो गया है सारा डाटा, ठीक है। इसको डिलीट कर देंगे और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो इस फाइल को अब देखते हैं यहाँ से रिफ्रेश करके, ओपन में भी रिफ्रेश करेगा कि नहीं। तो अभी हमारा डाटा ऐसा दिखे, तो राइट क्लिक करो और रिफ्रेश डाटा, इस पर क्लिक करते हैं, डाटा को रिफ्रेश करेगा। ठीक है, अब देखो डाटा सही दिख रहा है हमारा, ठीक है। तो हुआ क्या था कि न्यूमेरिक डाटा भी था, टेक्स्ट डाटा भी था, तो उस वजह से वो डाटा सही से डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल सोर्स में चेंज किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारा डाटा सही दिख रहा है। तो ऐसे हमें जब डाटा लोड और वो करते हैं फर्स्ट टाइम वन टाइम एक्टिव, हमारा डाटा एक्यूरेट है कि नहीं है या क्या है, तो वो तुम्हें चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो ये हमारा डाटा एजेंट का भी लोड हो गया। फिर चलते एजेंट डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का ले लेते हैं। फिर सेम प्रोसीजर, होम डाटा, गेट डाटा, एक्सेल और डिस्पोजिशन का ले रहे हैं, तो एजेंट डिस्पोजिशन ले लो, ओके। अब किस सीट का डाटा लेना है, डिस्पोजिशन का सेलेक्ट कर लो और देख लो डाटा सही आ रहा। अब इसमें भी हो सकता है कि इशू हुआ है क्योंकि वैसे दिखा रहा है, तो उसको लोड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन पे क्लिक करेंगे और देख लो यहाँ पे सही दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी ठीक दिख रहा है हमारा। तो इसको, ये भी लोड हो गया हमारा। फिर चलते एजेंट लॉगिन लॉग आउट टाइम को लोड कर लेते हैं। इस पे गए, सेव करते रहो बीच बीच में फाइल को। गेट डाटा, एक्सेल फाइल और एजेंट लॉग ऑन लॉग आउट ओपन।
किस फाइल से लेना है, किस सीट से, इसको चेक कर लो। ठीक है, ये डाटा है और इसको लोड किया। ठीक है, लोड हो गया हमारा। ये लॉगिन लॉग आउट का था, लॉगिन लॉग आउट को देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो ये दिख रहा है एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, अब जैसे ये कुछ कॉलम है, जैसे यहाँ पे देखोगे ये दिखा रहा है टाइम और ये लॉग आउट टाइम। तो ये डिफ़ॉल्ट में डेट ले रहा है क्योंकि हमने जो फॉर्मेट लिया हुआ है वो ये लिया हुआ है, इस वजह से। अब इस फॉर्मेट में जाके हमें सिर्फ जैसे टाइम वाला टाइम फॉर्मेट ही चाहिए तो टाइम फॉर्मेट ले लेंगे हम, या जो भी जैसे दिखाना है वैसे वो फॉर्मेट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एच ये वाला फॉर्मेट हम रखेंगे 24 आवर्स वाला। ठीक है, तो हमारा टाइम इस फॉर्मेट में दिख रहा है हमें। ठीक है, सेम इसमें जाएंगे और इसका ही फॉर्मेट हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से जैसा हमें डिस्प्ले कराना वैसे हमें रखना है, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो इस ज़्यादातर इसी फॉर्मेट में हमें रखना चाहिए। ठीक है, और इसे सेव कर दो। ठीक है, तो हमारे ये टेबल का भी लोड हो गया। अब बचा हमारा एजेंट टाइम। फिर हम सेम प्रोसीजर होम पे गए, गेट डाटा, एक्सेल वर्कबुक, और क्या रह गया हमारा टाइम डाटा। तो इस पर क्लिक किया, ओपन। और किस सीट से लेना है सिलेक्ट करेंगे। और प्रीव्यू दिखाएगा मैं, तो चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो लोड कर दो। तो ये भी हमारा लोड हो गया। तो इसको एजेंट टाइम का देख लेते हैं। एजेंट टाइम ये रही। ठीक है, अब ये हमारा डाटा हमें दिख रहा है। अब मैंने बताया कि हमारा जो वो है कि हमें किस तरीके से डेट और वो देखना है कि ये जो सारे टाइम है डिफरेंट फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो हमने कहा कि जो हमारा टाइम है वो टाइम फॉर्मेट में ही आए। तो इसको सेलेक्ट किया, इसको एक साथ सेलेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, एक टाइम में हम एक को ही कर पाएंगे, तो एक एक करके कर लेते हैं। यहाँ पे गए और आप फॉर्मेट ले लो, और फॉर्मेट जैसे मैंने बताया कि ये फॉर्मेट लेना चाहिए हमें। और एक चीज़ तुम नोटिस कर रहे हो कि इसमें जैसे हमें जो मिनट्स हैं, मिनट्स के लिए ये एन दिखाता है, दिखा रहा HNNSS दिखा रहा है। और जबकि हर जगह बाकी जगह तुम देख रहे होगे तो मिनट के लिए दिखाता है, एक्सेल में दिखाता है, बट पावर बीआई में ये पावर बीआई और जो SQL है उसमें मिनट के लिए NN होता है।
ठीक है, क्योंकि मेन जो है वो मंथ के लिए रिजर्व है शायद, इस वजह से। ठीक है, अब इसका भी कर देते हैं सेम। ऐसे हम जो भी हमारे टाइम वाले कॉलम्स हैं, तो टाइम वाले कॉलम्स को हम ये कराएंगे। तो ये डिस्प्ले पर्पस से डाटा चेंज हो रहा है इनका। तो ऐसे एक एक करके हम सारे कॉलम का, जो कॉलम का टाइम है वो कर देते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब ये मुझे दिख रहा है एक्टिव टाइम, जो एक्टिव टाइम लिखा है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हम क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल डाटा में चेंज करके देखते हैं, अगर वहाँ से ठीक हो रहा है तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो दिखेगा, और नहीं तो फिर हम अपने यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सा डाटा था, कोई दिख नहीं रहा, इसे टाइम डाटा था हमारा। तो टाइम वाली टेबल को खोलेंगे। और इसकी ये स्पेलिंग एक्टिव की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया, और सेव करके बंद कर दे रहा हूँ। और अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं। तो इसको राइट क्लिक किया और रिफ्रेश किया। अब देखो क्या बोल रहा है ये, कि एजेंट एक्टिव टाइम ऑफ टेबल वाजंट फाउंड, क्योंकि मिला ही नहीं उसे, क्योंकि हमने ओरिजिनल डाटा में उसे चेंज कर दिया और यहाँ पे वो है। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि वो, क्योंकि अब वो जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो उसे ये वाला टाइम कॉलम मिल ही नहीं रहा, क्योंकि अब वो कॉलम चेंज हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे इस कॉलम को, इस पे राइट क्लिक करो, और क्या रीनेम का ऑप्शन आ रहा है,
तो रीनेम पे क्लिक करेंगे और फिर इसकी स्पेलिंग को ठीक कर दें, ये ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश में एरर नहीं देगा, क्योंकि वो हर चीज़ लिंक बना देता है और सेम डाटा को देखता है। अगर वो डाटा उसे नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो एरर नहीं आनी चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब भी कह रहा है कि द कॉलम नहीं, स्पेलिंग गलत है इसके। एक्टिव टाइम नहीं, अब तो ठीक कर दी ना, ऐसे कर दी। इसमें क्या दिख रहा है, एक मिनट। उससे मैच करनी चाहिए। और दोबारा रिफ्रेश करते हैं। ऑफ टेबल वाज एंड VTI लिखा है ना, VI लिखा हुआ है, वो मेरे ख्याल से उधर कुछ लगा रहा है। एक्टिव लिखा है यहाँ, तो इसमें लिखा है द कॉलम ACTVI। यहाँ एक्टिव लिखा है और इस वाले टेबल में चलते हैं। इसमें कुछ नाम अलग तो नहीं लिख दिया इसलिए। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। एक मिनट, अच्छा तो सभी में ही है ना, तो ये इसी को कॉपी कर लेते हैं, दिक्कत कर रहा था। और यहाँ पे जाके इसको रीनेम करते हैं। और मुझे लगा जब वो स्टेप किया तो वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर ले, उस कॉलम को वो उसी नाम से ही जान रहा है, ऐसा भी हो जाता है। बाकी अभी देखते हैं, क्योंकि उसे जो कॉलम फर्स्ट टाइम जब हमने लोड किया था तो वो उसी को ही पहचान रहा है, नए कॉलम को पहचान ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है इसे लोड दोबारा करना पड़ेगा। और नहीं तो अभी देखते हैं सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा डाटा हो गया। अब हम चलते हैं, एक इसमें ऑप्शन होता है, यहाँ पे गए और इस एडिट क्वेरी में चलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म डाटा अपनी क्वेरी को जैसे हमने लोड करी थी तब उसको हम चेक करेंगे उसमें क्या चेंजेस हैं, नहीं तो फिर वो हटा के फिर हम उसको कर सकते हैं। अब यहाँ हर जगह ही वही एरर दे रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो एक्टिव टाइम गो टू एरर, चेंज टाइम, चेंज इन कॉलम, चेंज टाइप, एक्टिव टाइम, टेबल। तो ये है हमारा। अब यहाँ पे देखो, ये इसी को कहते हैं डेक्स या एम क्वेरी। ठीक है, तो जब ये डाटा लोड हो रहा है तो बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब ये डाटा लोड हो, इसमें कॉलम लिखे हुए हैं हमारे, तो इसमें देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखोगे ये उसकी गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, मतलब जो पहले थी, समझे। तो अब हमने इसको ठीक कर दिया है। तो वो क्या कर रहा है, वो इसी को ढूंढ रहा है, इस कॉलम को लोड कर रहा है। तो ये जो क्वेरी जो मैंने विंडो खोल रखी है, इसी को हम कहते हैं एम लैंग्वेज, ये पावर बीआई की एम लैंग्वेज। तो ये क्या है कि ये कोडिंग या तो तुम लिखो, नहीं तो ये कोडिंग क्या है कि खुद बनाता है, ये पावर बीआई ऑटोमेटिक बना लेता है। अब उसमें कुछ हमें चेंजेस करने हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने कॉलम में अपने सोर्स में चेंज कर दिया, अपने यहाँ पे चेंज कर दिया, लेकिन जो इसकी एम क्वेरी है, जो जब हमने डाटा को लोड किया था तब हमारे पास कॉलम का नाम ये था, तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो इसलिए वो एरर दिखा रहा है कि ये जो नाम है ये उसे मिल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एम क्वेरी में जाके इसको यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हाँ, वो कर दें। क्वेरी हाँ क्वेरी बना देता होगा, फिर इसके डेटाबेस में इसको चेंज करना पड़ता है। हाँ, तो फिर ये है। वो तो मैं तो बता रहा कि जैसे ये R&D कह सकते हैं इसे, जैसे अब मैंने ये ऐसा बना, तो यहाँ पे ये हम्म पता चला, तो ऐसे हम उस चीज़ को करेक्ट करें। नहीं तो मैं अगर पता ही नहीं चल रहा है तो क्या करो, उसको डिलीट कर दो, दोबारा लोड कर दो नए टेबल नेम से, तो वो नई क्वेरी बनाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए ये ऑप्शन है, ये राइट क्लिक पे दबाओगे तो सेव होगा, और क्रॉस पे क्लिक करोगे तो डिस्कार्ड होगा। अब हमने 3 जगह इसका नाम सेम कर दिया, ठीक है। फिर वही सेम क्लोज एंड अप्लाई करो, तो ये वही ट्रांसफॉर्मर विंडो है जब हम उस टाइम जब लोड करते हैं जब वो आ रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दो। फिर ये अब क्या दिखाने लग रहा है, करते हैं और कहीं भी शायद चेंजेस दिखाएंगे। तो कॉलम एक्टिव टाइम टेबल वाज एंड फाउंड कई जगह हो रखा है, सब जगह हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी क्या करते हैं, फिर इसी को एडिट क्वेरी में जाके उसके हर स्टेप में जाके मैं देखना पड़ेगा कि क्या कहाँ पे वो कॉलम नेम रह गया है। तो फिर वही एडिट क्वेरी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टेप है, ये अप्लाइड स्टेप कहते हैं इसे। तो ये हर जगह कोड लिख लेता, ऑटोमेटिक वो कोड लिख रहा है, तो हम उसको कोड दें, या फिर नहीं तो ये जैसे इससे कहते हैं ना, मैक्रो को जब हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सेल में, जब बीबी का रिकॉर्ड करते हैं, तो वही पावर बीआई में इनडायरेक्टली ये चीज़ बनती है। तो ये कोड ये बनाता है, ये को इनडायरेक्टली रिकॉर्डिंग होती है, हर स्टेप में जाके हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं किस स्टेप में हमारा क्या दिक्कत रही। तो ये सोर्स पे चलते हैं, सबसे पहले स्टेप पे चलते हैं। तो पहले स्टेप की लैंग्वेज के कोड देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसने देखो कनेक्शन बनाया एक्सेल डॉट वर्कबुक फाइल डॉट कंटेंट, ये इस फाइल का, तो इसमें तो कॉलम का कोई ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फिर नेविगेशन पे आए। तो नेविगेशन पे इस पे गया, सोर्स एजेंट टाइम काइंड सीट डाटा, इसमें कोई उसका रोल नहीं है। प्रमोटेड हेडर पे चलते हैं, तो इस पे कुछ नहीं है। फिर चेंज टाइप पे चलते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, तो चेंज जो टाइप किया हमने, तो उसका उस वाले कॉलम का नाम यहाँ पे आ रहा होगा, रैप टाइम एक्टिव टाइम। अब तो यहाँ पे तो सही आ रहा है, यहाँ तो सही वाला दिखा रहा है, ठीक है, एक्टिव टाइम, ठीक है। अब चलते इस रीनेम वाले कॉलम पे। हाँ, यहाँ पे देखो एरर आ रही है। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये वाला जो गलत वाला नाम है ये उसे मिल ही नहीं रहा है। तो अब तो ये स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो पहले हमने ये चीज़ करी थी, अब तो उसे सही नाम मिल रहा है डाटा से। तो ये वाला जो स्टेप है इसको हम हटा देंगे, क्योंकि पहले हम क्या कर रहे थे, वो हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। कि हमने क्या किया था, पहले में ये नाम मिला था, उस नाम को हमने क्या कर दिया था, एक्टिव। अब क्या, अब हमारे डाटा में ये नाम है ही नहीं, अब तो सही नाम आ रहा है ना, और ये स्टेप अब भी फॉलो हो रहा है, इसलिए एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये क्रॉस सिंबल बन रहा है, इस क्रॉस पे करेंगे तो ये जो रीनेम कॉलम वाला स्टेप है ये हट जाएगा हमारे स्टेप से। तो इसको क्रॉस कर रहा हूँ मैं, इस पर क्लिक किया,
ठीक है, तो वो हमारे स्टेप से हट गया। तो अब इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। ये तो अब अप्लाई चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कोई एरर शायद नहीं आएगी। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो इससे इसी को वो कहते, अब तुम्हें एक इससे नई चीज सीखने को मिली कि अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। कि सपोज कोई हमारा जो डाटा था, डाटा में ही गलत नाम था और हमने क्या किया, डाटा में जाके चेंज कर दिया, यहाँ जाके चेंज कर दिया, अब रिफ्रेश कर रहे हैं तो एरर आ रही है। तो अब वो एरर को अगर जैसे ये तुमने फेस नहीं की होती ये वाली एरर, तो क्या तुम ठीक कर पाते? फिर उसे क्या क्या ठीक करने करते, फिर वो टाइम लगता कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या चेंजेस हो गया, तो कैसे क्या करना है। तो ये चीज़ है। अब ये चीज़ जब प्रॉब्लम आती है हमारे पास तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, तो हम उस चीज़ को दिमाग में हमारे बैठ, अच्छा ये चीज़ है, ठीक है। तो एडिट क्वेरी क्या है कि जैसे हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, सिमिलर वो स्टेप हर स्टेप को रिकॉर्ड कर लेता है। तो हम इस एडिट क्वेरी के थ्रू उन स्टेपों को चेक कर सकते हैं और उसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो हम वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये, और दूसरे से ये ध्यान रखना कि जब हमने कनेक्शन क्रिएट करा दिया, तो कनेक्शन जब क्रिएट हो गया तो अगर हम ओरिजिनल डाटा में चेंजेस कर रहे हैं, तो ये जब फर्स्ट टाइम कनेक्शन क्रिएट किया था तो उस डाटा पे कनेक्शन बनाया था इसने। अब हम अपने डाटा में चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर हम फील्ड में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो हमारे कनेक्शन जब रिफ्रेश करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उसे सेम फील्ड पे कनेक्शन क्वेरी लिख लेता है, तो क्वेरी तो चेंज नहीं करेगा, तो वो सेम कॉलम को ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो वो एरर देगा। और डाटा में कुछ करोगे तो डाटा तो रिफ्रेश कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी यहाँ पे ही आया तो हमारे एक कॉलम का नाम ये था, तो मैंने जाके डाटा में चेंज कर दिया, लेकिन कनेक्शन बना हुआ था इसके पुराने गलत नेम से, तो उस गलत नेम को ही ढूंढ रहा था ये, तो नहीं मिल रहा था। तो हमने उस गलत नेम को इनकी एम क्वेरी में जाके हमने ठीक कर दिया हर स्टेप में। तो अब ये प्रॉब्लम हुआ, और जो एक्स्ट्रा स्टेप उसने नोट कर लिया था कि कॉलम का नाम चेंज कर रहे थे, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमें, तो इसलिए वो हटा दिया। नहीं तो वो स्टेप को भी रन कर रहा था जब हम रिफ्रेश कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ भी तुम्हें सीखने को मिली। तो अब हमारा क्या कि अब हमारा डाटा, सारी टेबल का डाटा लगभग लोड हो गया है। तो ये सारी टेबल है जो हमारी लोड हो चुकी हैं, और देखते हैं इस फाइल का भी साइज कितना दिखा रहा है। ये अब ये देखो पावर बीआई और इसमें डिफरेंस देखो कि हमारी जो डाटा सेट की जो एक्सेल की फाइल है, उस फाइल का साइज है 690 6970 KB, और उसी डाटा को हम पावर बीआई में देख पा रहे हैं, है ना, सेम डाटा को देख पा रहे हैं इसमें। और उस पावर बीआई की फाइल का साइज कितना है? पावर बीआई की फाइल का साइज है 1975 KB, ठीक है। तो ये फाइल साइज को भी रिड्यूस करता है, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस हाई लेवल की होती है। और दूसरा है क्योंकि ये डाटा से कनेक्शन बनाता है, तो ये तो हमने जैसे एक्सेल से बनाया हुआ, तो डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर में जितना भी डाटा, मिलियंस ऑफ रो, सब डाटा को हम देख सकते हैं, उस पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो फाइल साइज के उससे भी फाइल काफ़ी बेटर
ऑप्शन है, बट ये है कि इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। यानी कि हम हमारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं तो पावर बीआई सिस्टम को पूरा हैंग कर देता है। ठीक है, तो देख रहे हो एक डिफरेंस तो तुम्हें यही दिख रहा है कि इसकी जब कि जिप कर रखी है फाइल को तब इसका साइज इतना है, और उस फाइल को हम डाटा सेट में लेके आए हैं तो हमारा साइज काफ़ी कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा काम रह जाता है, ये तो हमारा डाटा लोड हो गया, सारी टेबल आ गई है हमारे पास। तो यहाँ देखोगे 3 और 3 6 और 2 8 टेबल हैं। देख लेते हैं, हमारे पास 3 और 3 6 2 8 8 टेबल का डाटा आ गया। अब क्या है कि अब इनके हमें रिलेशनशिप बनानी है। हमें रिलेशनशिप बनानी कि भाई ताकि हम एक दूसरे टेबल का डाटा को एक साथ देख पाएं जब हम उसके विजुलाइजेशन रिपोर्ट्स बनाएंगे। जैसे एक्सेल में क्या, एक्सेल पे जब हम कैसे करते थे उस चीज़ को, वी लुकअप के थ्रू फार्मूले लगा के करते थे। तो यहाँ पे हम फार्मूला वगैरह तो वी लुकअप तो नहीं लगता, बट वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे की के अकॉर्डिंग होता है। रिलेशनशिप बना हमारे इस टेबल का रिलेशनशिप इस की से है, उसके बाद वो इसका डाटा हम उसमें देख सकते हैं, उसका डाटा इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो सारी टेबल, अभी हमारी टेबल 8 टेबल हैं। 8 टेबल को जब हम रिलेशनशिप क्रिएट कर देंगे तो इनडायरेक्टली हम सारी 8 टेबल का डाटा एक जगह देख सकते हैं, एक विजुलाइजेशन में उसको देख सकते हैं। तो अभी वो करेंगे, तो वो कंसेप्ट हमारा इस रिलेशन से। अब इसमें चलते हैं मॉडल पे। तो यहाँ पे वो हमारी जो 8 की 8 टेबल हैं वो 8 टेबल हमें यहाँ पे दिखेंगी। अब जैसे मैंने तुम्हें एक हेल्प फाइल भी दूंगा, तो अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस वाली फाइल को, ताकि तुम्हें रिफ्रेश फाइल दूं जो चेंजेस कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे सिस्टम पे जब तुम उसको बनाओ तो दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने हेल्प फाइल रखी हुई है, तो इस हेल्प फाइल को खोले, वो हेल्प फाइल भी आपको दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हेल्प फाइल है जिससे तुम्हें रिलेशनशिप बनाने में आसानी रहेगी। और ये फार्मूलेटेड फाइल है कि किससे हम क्या चीज़ निकालेंगे। अरे इसमें 10 टेबल कैसे दिख रही है? अच्छा, डायरेक्ट ये अलग से बनाया था मैंने, ये 2 टेबल तो हमने बनाई नहीं है। तो ये हमारी टेबल है जिससे हमें रिलेशनशिप देखते हो। लोकेशन हमारी प्रोसेस से, लोकेशन आईडी और प्रोसेस की आईडी ये आपस में लिंक है, तो हम एक एक लिंक बनाते हैं। तो ये हमारी टेबल दिख रही है, तो इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली शायद उसने लिंक बना दिया है। और बाकी देख लेते कि हमारी जो लिंक बना हुआ है वो सही है कि नहीं है। अब देखो पावर बीआई ने ऑटोमेटिक लिंक बना दिए हैं, है ना। तो पहले तो हम देख लेते कि जो उसने पावर बीआई ने ऑटोमेटिक जो लिंक बनाए हैं क्या वो लिंक सही है। जो हमने अपनी जो टेबल जब बनाई थी तब हमने लिंक बनाए थे कि हमारे लोकेशन का इससे मैच करेगा, इसकी प्रोसेस आईडी इससे मैच करेगी, इसकी एम्प्लॉय आईडी इससे मैच करेगी, इसकी एजेंट आईडी इससे मैच करेगी, डॉलर आईडी इससे मैच करेगी। ये तो क्या पावर बीआई ने जो लिंकिंग करी है क्या वही की है या हमें चेंज करने की ज़रूरत है? तो देख लेते हैं। तो अब ये जो मॉडल है तो ये काफ़ी वैसा है, इधर उधर खींचना पड़ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक स्ट्रक्चर वे में लगा लेते हैं इसको, ताकि एक ही जगह पे हमें दिखे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ लेके आए। तो ऐसे हम ड्रैग करके इसको आसपास जैसे रखना चाहो तो रख सकते हो, ताकि एक साथ दिखेगी। तो ये लिंक मतलब आपने
ओए ऑटोमेटिकली। हाँ, ये अपने आप मतलब पावर वीआई ने बनाए हैं, अभी हम मैंने नहीं करे। तो वही हम चेक करेंगे कि जो उसने बनाए हैं तो वो भी अपने आप डाटा रीड करके अपने आप बनाता है कि जो डाटा, अब देखो मोस्ट ऑफ द केस उसके करेक्ट होंगे, और नहीं होंगे तो हमें मैनुअल करने पड़ेंगे। ये शो कैसे होता है, जैसे ये रिलेशनशिप, तो एक ये बार बताना यहाँ तो। पे नहीं क्लिक किया, ये मॉडल जो है, मॉडल टैब पे अच्छा क्लिक अच्छा, करोगे। मॉडल पे, हाँ, अच्छा मॉडल पे तो करके, मॉडल ठीक है पे ठीक क्लिक, ये 3 टैब है हमारे पास, ये रिपोर्ट, ये है। डाटा और ये मॉडल। विजुअलाइज। तो डाटा में हमें डाटा दिखता है एक्सेल सीट की तरह, और रिपोर्ट में हम रिपोर्ट बनाते हैं जो डैशबोर्ड वगैरह, ग्राफ वगैरह, और ये मॉडल वाले में हमें ये रिलेशनशिप दिखती है। अच्छा मॉडल में, हाँ, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको मतलब पास पास ला रहा हूँ। तो ये अपने आप उसने क्रिएट कर दी डाटा को, जब हम लोड किया था तो उसको जो भी मिला एक दूसरे से रिलेशनशिप, तो उसके अकॉर्डिंग बना दिया। अब हम चेक करेंगे जो मैंने हेल्प फाइल बनाई है कि उसके अकॉर्डिंग इसने क्रिएट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो जब हम डाटा को एक दूसरे में देखेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मैच नहीं करेगा डाटा तो पूरा दिखाएगा नहीं। एक मिनट में तो ये, अब हम क्या है, हाँ, ये दूर 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 टेबल थी तो उसको मैं एक जगह आसपास लेके आ गया। ठीक है, और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो जैसे एक्सेल में फंक्शन होता है इसको जूम जूम आउट करने का, तो ये इसमें भी हम कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। तो एक इसको यहाँ रख देते हैं, और अब सबसे ज़्यादा लिंक किसके साथ है, एम्प्लॉय टेबल के साथ हैं, तो उसको बीच में रखते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उसी के साथ सारे लिंक बने होंगे। तो इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है। और इसकी यहाँ पे, एम्प्लॉय। हाँ, तो उससे पता चले ये अटेंडेंस हो गई। EIL और ये एम्प्लॉय। इसको, ये लोकेशन को सबसे लास्ट में रखते हैं क्योंकि इसका इससे उधर रिलेशन है। ये हो गया, और ये हो गया लोकेशन सिटी, और ये इधर हो गई। अटेंडेंस, ये हो गया सिटी। तो अभी देखो उसने बनाए हैं, पर अभी एजेंट कॉल से कोई रिलेशन नहीं बना उसका। अब हम बाकी के चेक कर लेते हैं अपनी टेबल से। उसको फाइल को सेव भी कर लेते हैं। तो ये इस पे क्लिक हो गया, ये हिडन पे। ठीक है, अब तो मैं एक ही पेज पे ये सारी टेबल दिख रही हैं और सही तरीके से हमें दिख रही हैं। तो अब हम जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे इसकी लाइन पे क्लिक करो, तो यहाँ पे इस लाइन पे जो बीच में है तो क्लिक करो तो वो फील्ड को हाईलाइट करता है किसका किससे रिलेशन है। तो ये देख रहे हो तुम, तो लोकेशन आईडी, लोकेशन आईडी।
तो ये सही मैप हो रही है, यही हमारी इसमें देखोगे लोकेशन, लोकेशन से मैप कर रही है, मतलब सही है, इसकी रिलेशनशिप सही है। अब हम इसकी रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो इसकी एम्प्लॉय आईडी, अटेंडेंस की एम्प्लॉय आईडी और इसकी एम्प्लॉय आईडी इसी रिलेशनशिप है, तो ये भी ठीक है। अटेंडेंस की एम्प्लॉय आईडी से है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब इस टेबल को चेक करते हैं। इसकी एम्प्लॉय आईडी, डिस्पोजिशन की एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी टेबल से है, तो डिस्पोजिशन ये भी ठीक है हमारी। और फिर इसमें क्या रिलेशन है, इसका सब प्रोसेस, और इस वाली टेबल में दिख नहीं रहा, इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसमें सब प्रोसेस नीचे चेक करते हैं। हाँ, तो इसके सब प्रोसेस की सब प्रोसेस से है वो रखी है, तो ये भी ठीक है हमारी। और इसको देखते हैं, एजेंट आईडी, इसको तो इसको चेक करा यहाँ पे, तो एजेंट आईडी से मैप हो रखी है। तो इससे देख लेते हैं कौन कौन सी टेबल, एजेंट का टाइम, एम्प्लॉय, एजेंट टाइम, हाँ एजेंट आईडी इससे मैप, और ये भी सही देखो मैच हो रही है। और इसको देखते हैं, एम्प्लॉय आईडी, लॉग इन लॉग आउट एम्प्लॉय आईडी, लॉग इन लॉग आउट एम्प्लॉय आईडी, सही है। अब ये एजेंट जो कॉल है, इसका देखो किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं बनाई हुई है। बट अगर मैं देखूं तो इसकी डायलर आईडी और इसकी डायलर आईडी ये मैच कर रही है ना, डायलर। तो जो पावर बीआई ने ऑटोमेटिक नहीं बनाई, तो ये किस में, एजेंट और एम्प्लॉय में रिलेशनशिप है, एजेंट कॉल और एम्प्लॉय आईडी। तो डायलर आईडी, तो हमें ये मैनुअल हम बना देते हैं। तो इसको यहाँ से पिक करो और इसको इसी के ऊपर जो मैचिंग फील्ड है उसके ऊपर ड्रैग कर दो ऐसे, ठीक है। ड्रैग करेंगे तो ये रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अभी एक काम कर रहा है अभी। तो कुछ बनाया नहीं इसने भी, तो दोबारा कर देते हैं। तो देयर इज ऑलरेडी रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू कॉलम, ऑलरेडी है, बट ये दिख क्यों नहीं रही है। नीचे करते, अच्छा, वो हमें वो शो नहीं हो रही है ना हाँ, तो उसकी वो बिल्कुल चिपका हुआ था, इसलिए वो हमें, एक मिनट, अभी तो नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी अभी भी नहीं दिखा। हाँ, इसको थोड़ा सा, नहीं दिख नहीं रहा, नहीं हो अभी भी रहा। नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से पकड़ के उधर ले जाते हैं। तो इसको पकड़ा और इसके ऊपर डाला। तो देयर आर ऑलरेडी रिलेशनशिप बिटवीन दोज टू कॉलम, पहले से ही इसकी रिलेशनशिप है, लेकिन इसकी रिलेशनशिप यहाँ दिख नहीं रही है। तो हम यहाँ मैनेज रिलेशनशिप से करके देखते हैं कि उसके दिखा नहीं रहा है, तो इसमें और ऑप्शन आते हैं। तो ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। हमारी ये कौन सी टेबल थी, एजेंट कॉल है, एजेंट कॉल दिख रही है इसमें, एजेंट यस, एजेंट कॉल दिख ही नहीं रही है इसमें। एजेंट कॉल डॉलर आईडी, दिख रहा है इसमें, किरण अच्छा नंबर 2 ये पे। रहा, हाँ। तो एजेंट कॉल तो यहाँ तो दिख रहा है, बट वहाँ नहीं दिखा रहा है। ये एजेंट कॉल की टेबल को यहाँ दिखा रहा है, बट उसमें वो वैसे नहीं दिखा रहा है, ये पता नहीं, वो एरो बन के नहीं दिख रहा है कहीं। तो वो देखते हैं क्या दिक्कत आएगी। रिलेशनशिप तो बनी एक हुई बार है। रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये हाँ, रिफ्रेश करो उसे। हाँ, ये एक मिनट देख लेते हैं रिफ्रेश से।
रिलेशनशिप तो उसने बनाई हुई है, बट वो हमें एरो की से नहीं दिख रही है। जब उसको वैसे देख रहे हैं तो वहाँ दिखा रहा है, बट जैसे बाकी में एरो की से दिखा रहा है रिलेशनशिप, वो चीज़ अभी हमें नहीं दिख रही है। और ये जो रिफ्रेश कर रहा है, ये शायद डाटा को रिफ्रेश कर रहा है, हमारे जो एक्सेल फाइल में डाटा और यहाँ पे डाटा है, तो वो। अच्छा, अभी भी शो नहीं हो रहा। हाँ, अब दिख रही है, देखो। है ना? रिफ्रेश हाँ, शायद रिफ्रेश का रिफ्रेश होने से। शायद। हाँ, हो सकता है उसकी वजह से दिख रही हो, पहले नहीं दिख रही थी। तो रिफ्रेश किया शायद, उसकी वजह से अब दिख रही है। तो अब इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो देखो डायलर आईडी और उसकी दिख रही है ना? तो ये ऐसे हमें रिलेशनशिप हम बना लेते हैं। और फिर अब हमारा ये क्या है कि एक मॉडल तैयार हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट मैं रख लेता हूँ, और इसको भी अपने सिस्टम पे जब तुम बनाओगे तो बाकी यही बना फाइल लेते यूज करोगे उसमें, तो इस तरीके से बना लेना। बाकी एल फाइल है, एल फाइल के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अच्छा, जैसे इसमें डेलर आईडी भी जा रहा है, दूसरे वाले में जो एरो है वो नीचे इसमें चला जाता है। कौन सा? तो उधर दिखाना। हाँ। जैसे डेलर आईडी भी दिखा रहा है, ये तो ठीक दिखा रहा है। नीचे वाले जो इसमें जाता है ये, यहाँ लिखा ना अच्छा, इस पे क्लिक करो तो आता है, हाईलाइट होता हाँ, है। इस पे मतलब इस एरो पे क्लिक करोगे ना, किसी भी फाइल के एरर पे करोगे तो सेम कॉलम किससे मैप है वो दिखाता है हमें। हाईलाइट हो जाता है। अच्छा हाँ, अच्छा हाईलाइट कर देता है। समझ गया। बाकी वहाँ भी दे सकते हैं राइट क्लिक करके, जो आपने बताया। हाँ हाँ, राइट क्लिक करो तो सारी टेबल का एक साथ जिससे कॉलम से मैप है वो वैसा दिखाएगा। पीआरडी हो जाएगा क्लास। रिलेशनशिप वहाँ 11:30 बजे वाली में आएगा आज, आना होगा तो। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में यही एंड करता हूँ, ठीक बाकी है। के इसके आगे फिर करेंगे नेक्स्ट पे, हम्म, ठीक है? ठीक है। ठीक है ओके। सर। ठीक है, ओके, ओके। बाय। ओके जी। बाय। ओके सागे जी। ओके सर, ओके सर, मदन जी।